आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव ने जो ताज़ा बयान दिया था उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया वो मतलब गलत है, सारे डॉक्टरों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं अपनी जान पे खेल करके, लेकिन जो उनका विरोध सबसे ज़्यादा आईएमए वालों ने किया है। और आईएमए में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स ही खराब हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ जो ऊपर टॉप में हैं वो ड्रग माफिया हैं। उनका कोई जनता से लेना देना नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ उससे आप देख लीजिए। अगर सरकार बोलती है कि डॉक्टर साफ साफ शब्दों में दवा लिखे, ये उसका भी विरोध करने आते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाता है, उसका भी विरोध करने आ जाते हैं। आप अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो लोग फ्री हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि लोग आयुर्वेद के पास ही ज़बरदस्ती सरकार बोली नहीं आप आयुर्वेद के पास जाओ। अरे वो सरकार तो एक उनको दे रही है कि आप करिए, जिसको पास जाना हो जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको जनता से मतलब आपको सेवा भाव से सेवा करनी है, लेकिन उनको पता है कि उनका मार्केट डाउन हो रहा है और वो बाबा रामदेव के इस बयान से उनका कोई बहुत मतलब नहीं है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। उनका तो पूरा भड़ास निकल रही है, जो कि उनके अंदर पहले भरा हुआ है कि आयुर्वेद कैसे बढ़ रहा है, उनका मार्केट कम क्यों हो रहा है। अब इसलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन ड्रग माफिया लोग जो सरकार की गाइडलाइन बोल रहे हैं, या हम लोग सरकार के गाइडलाइन के, अबे तुम लोग सरकार की गाइडलाइन से कितना कुछ कहते हो, ये सब पूरी जनता अच्छे जानती है। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से प्राइवेट अस्पताल को जो भी था रेट 5-7 हज़ार लेवल 1, 2, 3 करके, लेकिन अगर आप किसी भी जो भी पेशेंट गया हो, लगभग मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, प्रॉक्स एक पेशेंट का एक दिन 40,000 से कम कोई नहीं ले रहा था। तो आईएमए वालों ने कितनी कार्रवाई की उन लोग के ऊपर। क्या ये केवल डॉक्टरों को बढ़ावा देने, ड्रग माफिया गिरी करो केवल उसी लिए ये लोग उनको संरक्षण देते हैं? अगर आप जनता हित में काम करते आईएमए तो कई हॉस्पिटल पे आप वही जितने बाबा रामदेव के खिलाफ जितनी ही तेज़ी से आप लोग विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, उतनी तेज़ी से आप लोग कार्रवाई अगर की होते किसी हॉस्पिटल पे तो जनता मान लेती कि आप लोग सही हैं। कि ना आप लोग, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उन लोग का तो आप ट्विटर हैंडल पूरा मतलब देखिए, उसमें तो इनका मतलब हिंदुओं के प्रति जो भी इन लोग का आप देखिए रवैया है, या तो ये मोदी जी का विरोध करते हैं पूरा। चलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मोदी जी का विरोध मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल विरोध कर रहे हैं, मतलब आप ना आपके अंदर कहीं ना कहीं आप राजनीति से प्रेरित हैं। आप जनता की सेवा करने से आपका कोई मतलब नहीं है। आईएमए का फुल फॉर्म मैं जो बोलता हूँ वो ये है, इंडियन मार्केटिंग एसोसिएशन, इंडियन मिशनरी एसोसिएशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये 1928 में ये संस्था बनी है और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये एक संगठन है जो मेरे जैसे 4-5 लोग मिलके बना सकते हैं। और ये जो संगठन है 1928 में बना था और इसमें स्टार्टिंग में ऐसा बताया जाता है कि ये मिशनरी के तौर पे काम किया, गांव-गांव में जाके ईसाई का प्रचार करना। मार्केटिंग एसोसिएशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जिस आयुर्वेद को अवैज्ञानिक बोलते हैं कि इनके तथ्य कोई नहीं है, वैज्ञानिक हैं पूरी तरह से। इनका क्या है, बल्ब को बोलते हैं 90%, 99% एंटीबैक्टीरियल है। पेंट्स को बोलते हैं 99 या 90% एंटीबैक्टीरियल, आईएमए द्वारा प्रमाणित करते हैं। ये लोग प्रमाणित कर देते हैं इनका, मतलब उसके लिए इनको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे प्रमाणित करने के। आईएमए ये बताए कि इन्होंने कितने लोग को मतलब मुहिम चलाई है। जैसे बाबा रामदेव ने इतना बड़ा मुहिम चलाया है कि लोग योग के द्वारा, मतलब लोगों का पैसा ना लगे, वो लोग ठीक हो जाएं, उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े। रामदेव का कहीं भी ये टारगेट नहीं रहता है कि नहीं आप आयुर्वेदिक की दवा खाइए, मेरी दवा खाएंगे तभी ठीक होंगे। उनका कहीं भी ये कुछ नहीं का, पहले ये है कि हम आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, आपको बीमारियों से बचाएंगे। अगर फिर भी बीमारी हो जाती है तो हम आपको आयुर्वेद योग के द्वारा ठीक कर देंगे। लेकिन एलोपैथ या ऐसे ड्रग माफियाओं का यही रहता है कि आप आइए हॉस्पिटल, फिर आइए आप, फिर आपको हम ज़मीन खेत सब बिचवा देंगे। जाने से डरते हैं आप। किसी आदमी से वो उसको बीमारी हो जाता है पहले वो ये पूछता है कि कितना पैसा लगेगा, क्या मैं जाऊंगा। लोग एक पीड़ा, हॉस्पिटल जाने से डर देते हैं लोग। और इस कोरोना में तो लोगों ने डॉक्टरों का, जो भी ड्रग माफियाओं का, डॉक्टर बोलना गलत होगा, लेकिन जो ड्रग माफिया हैं उनका लोगों ने देख लिया उनका क्या व्यवहार है जनता के प्रति। ड्रग माफियाओं का बौखलाहट तो रहेगी उनके अंदर, क्योंकि उनका हर दवा, हर टेस्ट पे 30 से 50% तक का कमीशन बनता है। और उस पैनल में जो डिबेट का काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें जो डॉक्टर हैं दोनों, उनको आप कंपेयर कर लीजिए स्वामी रामदेव से,
दोनों मतलब बाबा रामदेव उनसे एकदम फिट, का बाल काले काले हैं उनके, कोई चर्बी नहीं है। और उन बाकी डॉक्टरों को तो आप देख ही लीजिए, दोनों लोग के आंखों पे चश्मा। फिर अब क्या ही मैं बोलूँ, आप दो खुद डिबेट देखे होंगे, वहाँ मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे वो लोग, चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहे थे कि बौखलाहट बनती है। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग आलोचना सह नहीं सकते हैं तो आप लोग खुद भी आलोचना नहीं करिए कीजिए। लोग अब कितनी आलोचना करते हैं वो सब लोग, अब तो देश हड़ताल पे चले जाते हैं, पूरे देशव्यापी हड़ताल धरना करने लगते हैं। अब इतनी आलोचना कर देते हैं कि आयुर्वेद वाले कैसे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी एक बाबा ने एक छोटा सा बयान दे दिया, उतने में ही आप लोग पूरी तरह हिल गए हैं। अरे भाई पहले तो आप लोग मतलब आप लोग क्या ही मैं बोलूँ, ट्विटर से लेके एफबी तक सब आप लोग का सब जोड़ लें। हमको लगता है पूरे जो आईएमए के सदस्य हैं सबका मतलब जितने मेंबर हैं सब लोग अगर आप लोग मिल जाएं, सब लोग के फॉलोअर्स मतलब आप एक एक तो छोड़ ही दीजिए मेंबर्स कितने हैं वो तो हटाइए, सबके फॉलोअर्स भी जोड़ लें तो बाबा रामदेव के हम लोग टक्कर में नहीं। उस आदमी से क्या टक्कर आप लोग ले रहे हैं। जय हिंद।